अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग सब। अब्रिश खान व्लॉग चैनल में खुशामदीद कहती हूँ मैं। आज हम बनाने जा रहे हैं मार्बल केक, जिसको बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है। इसमें आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी चीनी पीस कर आप यूज़ करें, या ऐसे ही मैंने तो चीनी बिल्कुल एक प्याली चीनी ली थी, और एक प्याला आपने तेल लेना है, 2 अंडे लेने हैं, उसको आप ब्लेंडर जार में डालकर अच्छे से पीस लें। तो इसमें चीनी जो है वो खुद ही मेल्ट हो जाएगी। आप अच्छे से इसको ब्लेंड करेंगे जब तक चीनी आपके मैश नहीं हो जाए, जब तक मिक्स ना हो जाए, तब तक आपने उसको ब्लेंडर जार को अपने चलाते रहना है। इसमें चीनी आपको पाउडर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको डायरेक्ट चीनी को यूज़ भी कर सकते हैं, दानेदार चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें मैंने लेने के बाद इसको ब्लेंडर जार में पीस लिया था। इसके बाद इस मिक्सचर को आप एक बाउल में निकालेंगे। इस तरह का देखें टेक्सचर होगा, और ये केक बहुत ही अच्छा बनता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको बहुत क्लीनली आपने सब पूरे जार को कंप्लीट आपने निकाल कर अपने बैटर को निकालना है। मार्बल केक ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, आपने बनाया आपको कैसा लगा, आपकी फैमिली को किस तरह का लगा। इसके बाद एक प्याला मैदा लेंगे, उसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, और उसके बाद ½ टीस्पून, और ठीक है ½ टीस्पून मैंने लिया है बेकिंग पाउडर मैदे के अंदर डालकर। आपने उसको मिक्स करना है। मैदे को बिल्कुल अच्छे से छानना है कि मैदे में कोई लम्स ना हो, और आपने थोड़ा थोड़ा करके इस बैटर में डालते जाना है। ठीक है, थोड़ा सा मैंने पहले बैटर डाला है, फिर इसको आपने मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स करेंगे कि इसमें कोई लम्स ना रहे। एक साथ आप डालेंगे तो बहुत जल्दी वो लम्स आ जाएंगे, मतलब मोटा मोटा जो है वो जगह जगह हो जाएगा। आप पहले थोड़ा सा डालें, फिर थोड़ा डालें, फिर आप इसको स्पैचुला से अच्छे से मिक्स करें। इसको बनाते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही थी, बहुत ही बहुत ही बच्चों की अपनी बेटी की फरमाइश पे मैंने बनाया था कि मम्मा केक बनाए। तो मेरे दिमाग में था कि मुझे मार्बल केक बनाना है, तो इसको मैंने मिक्स किया है। उसके बाद जो है वो हाफ़ बैटर मैंने अलग कर लिया और हाफ़ बैटर अलग कर लिया। ठीक है, हाफ़ बैटर में मैं ऐड करूँगी कोको पाउडर 2 टीस्पून, और उसमें थोड़ा सा पानी अपने नीम गर्म डालना है, ताकि वो थोड़ा सा मतलब जो गाढ़ा है वो ना रहे। ठीक है, मतलब हमें थोड़ा सा रनी टाइप का जो है वो बैटर बनाना है कोको पाउडर वाला। मतलब आपने एक वैनिला फ्लेवर बनाना है और एक चॉकलेट फ्लेवर बनाना है। इसको भी आपने अच्छे से मिक्स करना है कि इसका जो लम्स हैं, इसमें जो पाउडर है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। इसमें मैंने थोड़ा सा वो भी डाला था, पानी भी डाला ऐड किया है, या आपके पास अगर मिल्क है तो आप मिल्क ऐड कर लें। इस तरह के मैं केक आपको और भी बनाना सिखाऊंगी, दूसरे केक्स, वैनिला केक और स्ट्रॉबेरी केक, इस तरह के आपको मैं सिखाऊंगी। ठीक है, अब हम जो है वो इसको सेट करने जा रहे हैं। एक आपने पैन लेना है, अगर आपके पास बटर पेपर है तो बटर पेपर लगा दें ऑयलिंग करके, और अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आपने उस पैन में, जिस पैन में आपको बेक करना है, 8 इंच का पैन है मेरे पास ऊंचाई और चौड़ाई में, तो मैंने इसको क्या किया था, ऑयलिंग कर दी थी ब्रश से चारों तरफ। उसके बाद मैदे को डालकर डस्ट कर दिया था चारों तरफ से, जो एक्स्ट्रा मैदा हो वो आप हटा दें। तो इस तरह से केक जो है वो नीचे आपका चिपकेगा नहीं, आराम से बिल्कुल निकल जाएगा। तो इसके बाद आप देखें किस तरह से मैं ये डाल रही हूँ, और किस तरह से आपने मार्बल केक को किस तरह बनाना है।
आप बिल्कुल मेरी वीडियो को फॉलो करेंगे तो बिल्कुल सेम ऐसे ही बनेगा और ऐसे ही मज़ेदार यमी सा जूसी सा मज़ेदार केक बनेगा। इसके बाद मैंने क्या किया था, पहले आपने क्या लेना है, ये बैटर लेना है, वनीला बैटर। इसके बाद इसके मिड में आपने चॉकलेट बैटर डालना है, ठीक है। उसके बाद इस चॉकलेट बैटर के अंदर फिर आपने वनीला बैटर डालना है, ठीक है। ये खुद ही फैलता जाएगा, मतलब ये खुद ही स्प्रेड होता जाएगा और ये बहुत ही अच्छा सा बनता जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपने करना है। और आप इसका टेक्सचर देखें, ये देखें कितना रनी सा है और बहुत शाइनी सा हो जाता है ऑयल वगैरह लगाने के बाद, ऑयल डालने के बाद। इस तरह से आपने करना है, ठीक है। इस तरह से पूरी मैंने वीडियो बनाई है और थोड़ी सी कट भी की है। इस तरह से आप वनीला फ्लेवर डालते जाएं, चॉकलेट फ्लेवर। इस तरह से मैंने ये सारे फ्लेवर डालने के बाद इसमें आपने डिज़ाइनिंग करनी है कि यूँ कट करना है आपने, एक कट इस तरह से करना है ताकि इसमें कोई अच्छा सा शेप बन जाए। इस तरह से आपने कटिंग करनी है, फिर आपने इस तरह से करना है कि बहुत अच्छा सा हो जाए। देखें कितना क्यूट लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इंशाल्लाह ये आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगा। इसके बाद मैंने क्या किया था, एक पतीले में पैन गरम किया था, उसमें ढक्कन आपने उल्टा करके रखना है और उसके अंदर मैंने ये बटर रख लिया था। 40 to 45 मिनट्स के बाद आप स्क्वायर डाल के देखें मिनट में, अगर स्क्वायर जो है वो अगर आपका क्लीन आता है तो आपका केक रेडी है। ये मेरा केक है, माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था और बहुत सॉफ्ट बना था और बहुत मीठा, अच्छा, मज़ेदार था। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। That's ready. Thanks for watching. Please subscribe my channel. Bye bye.